स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके परीक्षाओं में आ चुके हैं। इनको आप अच्छी तरह देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है, सभी तारों की चमक का निकट संबंध होता है इनके किनसे होता है। पहले का क्या होगा, देखिए जो तारों की जो आपका रंग होता है उनसे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, धूमकेतु होता है जो कॉमेट होता है आपका, बिंदु की पूंछ होती है। चलिए चार ऑप्शन को देखिए अच्छी तरह। जो सूर्य से परे हो जाएगी जो आपका राइट है, बिंदुओं की पूंछ होती है जी। ठीक है, चलिए सूर्य का ताप ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन चार ऑप्शन को पहले आप देखिए। चार ऑप्शन को आपने देख लिया होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूर्य का ताप पूछा जाता है। ताप से संबंधित देखिए, ताप होता है क्या, बीन के स्थापन नियम से। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का वर्णक्रम होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है, जो सूर्य का जो वर्णक्रम अगर पूछा जाता है वर्णक्रम तो निरंतर होता है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह याद कर लिए। वन लाइनर क्वेश्चन है थोड़े। चलिए ठीक है, और ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हेली धूमकेतु भारत में 1986 में आया था। देखा गया, चलो देखा गया या पुनः देखा जा सकेगा वर्ष। चलिए ये थोड़ा आपका लॉजिक क्वेश्चन है, चलिए बताइए। चलिए देखिए यहाँ पे ऐसा होता है, जो यहाँ पे 2000 जो 62 है, पाँचों का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें ऐसा, ठीक है, तो 1986 में यदि आया है तो 1986 में आप जोड़ लीजिए 76 जोड़ लीजिए। चलो 76 होता है ना, क्योंकि 76 वर्षों बाद आता है। तो 12 हाथ से लगे 7 और 16 हाथ से लगे 1, 10 हाथ से लगे 1, 2। ठीक है, तो हर 76 वर्षों बाद में आपका हेली सूर्य के परिता एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। छठा नंबर क्वेश्चन है, चलिए तो देखिए हेली देखिए 76 वर्ष लगता है, इसमें दिया भी है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में 76 वर्ष भी लगते हैं और देखा भी जाता है 76 वर्ष में। ठीक है, क्योंकि चक्कर लगा लेता पूरा तब आपको दिख जाता है वो। ठीक है, 76 वर्षों में। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन इधर, समानता ग्रहों के तापों का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है, तो जो आपका ग्रहों के तापों का अनुमान यदि पूछा जाता है ग्रहों का, तो स्टीफन का नियम हो जाएगा। चलिए स्टीफन का नियम यहाँ पर राइट है। आठवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चलिए सूर्य द्वारा उत्सर्जन की दर इतनी दी गई 3.9 इंटू 10⁻26 वाट है। सौर नियतांक का मान पूछा गया। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए आठवें का जो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए और देखिए दोस्तों इसको कैसे करते हैं, ये भी है बी ऑप्शन है, देखिए। चलो अच्छा दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना यार बी नंबर क्वेश्चन कि इसका क्या होगा। राइट ऑप्शन बी है। आठवां नंबर क्वेश्चन, ये मुझे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर दोस्तों ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तुरंत बता दूँगी। ठीक है ना, आठवां नंबर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन है, तारों के वर्णक्रम में अंतर का कारण है। चलिए क्या है नौवे का, जो बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक समान रासायनिक संरचना परंतु भिन्न तारों के सतहों का भिन्न ताप, जो भिन्न तारों का तापमान भिन्न होता है, ये भी ध्यान रखें। राइट ऑप्शन की बात है, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। चलिए वर्णक्रम का अंतर ये होता है कि मतलब तारे कोई अलग दिखाई देते हैं, वो आपका उनका ताप ही होता है। चलिए ठीक है, देखिए क्या दिया है यहाँ पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का सतह का जो ताप है वो कितना होता है। चलिए तो जो 5800 केल्विन है वो आपका होता है। ठीक है, चलिए हो गया। वह ग्रह जिस पर कोई वायुमंडल नहीं है, तो कौन सा हो सकता है आपका। चलिए सभी देखिए ऑप्शन, चलिए सब देख लिया होगा। देखिए आप ये देखिए, ये 11वें नंबर का आंसर है, तो बी ऑप्शन राइट है। जिसमें इसमें देखिए, इसमें एक भी आपका वायुमंडल नहीं। ठीक है, और यदि पूछा जाए क्वेश्चन, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पहली बात है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, कौन सा है, वो आपका चंद्रमा है। ठीक है, और सबसे भारी ग्रह पूछा जाए, बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति है, और लाल ग्रह मंगल है। ठीक है, लाल ग्रह मंगल होता है। और यदि पूछा जाए सूर्य के सबसे निकट पूछा जाए तो बुध हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। और सबसे अधिक चमकीला दिखा दिया जाए, सुबह का तारा दिखाया जाए, सांझ का तारा दिखाया जाए, तो वो आपका सब शुक्र हो जाएगा। शुक्र को वेनस कहते हैं। चलिए ठीक है, पर राइट ऑप्शन की बात है दोस्तों, यहाँ पे जो वायुमंडल नहीं तो वो बुध में नहीं है। ठीक है, मंगल में और बृहस्पति में, शुक्र में है, पर राइट ऑप्शन की बात है तो बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन दिया है। देखिए सौर मंडल से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए हैं आपको। पहला ये वीडियो में जाना देख लेना आप। ठीक, सौर मंडल वाले क्वेश्चन मैंने कराए, यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, देख लेना उनको भी जाके। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का वह ग्रह जो द्रव्यमान घनत्व व त्रिज्या में पृथ्वी के समान है।
तो चारों ऑप्शन को देख लीजिए एक बार। चलिए क्या होगा 12वीं का? चलिए सी ऑप्शन है, जो शुक्र है आपका। जो देखिए ऐसा होता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के समान ये जुड़वा कहा जाता है, ठीक है। समान है जो आपका शुक्र राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दिया गया नेक्स्ट है, वह नक्षत्र पुंज जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है कहलाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिल्की वे है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, नक्षत्र पुंज पुंज का समान रूप है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात है, सर्पिलाकार है, ठीक है, इसको पता होगा आपको, इजी था। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये होता है म्यू दिया है, संकुचन की चाल है जिसमें आर नक्षत्र पुंज की दूरी है, एच हबल नियतांक है। तो हबल नियम, चलिए हबल नियम पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो आप देख लीजिए। चलिए आप देख लीजिए, ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, फिर भी एच बराबर आर होता है, वी म्यू बराबर एच आर होता है, ठीक है। इसको ये कंडीशन है, याद कर लीजिए बस, ठीक है। इसका लास्ट जो आता है इसका पॉइंट याद रखिएगा, म्यू बराबर एच आर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आ गया होगा आपका, या आप कंडीशन इसकी याद रखना क्या आनेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए हैं वो सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की बात है, धूमकेतु बिंदुओं का जो पुच्छ है सूर्य से परे होने का कारण है। चलिए ये तो बताया था मैंने पहले में। चलिए तो 16 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन है, जो विकिरण दाब के कारण होता है, सूर्य से परे होता है वो विकिरण दाब के कारण। चलिए ठीक है। कृष्ण विवर होता है, ब्लैक होल जो होता है, आपका ब्लैक होल सुना होगा आपने, ठीक है। चलिए होता है वो क्या होता है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, तो जो ब्लैक हो, ये देखिए वायुमंडल में जो उपलब्ध अति उच्च घनत्व का जो पदार्थ होता है वो ब्लैक होल होता है। दूसरे देखिए ज़्यादातर आपका फिजिक्स में यदि पूछा जाता है तो ब्लैक होल नहीं कहते, केवल इसमें कृष्ण विवर होता है ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे ही पूछा गया था आपका पेपर में से। तो वायुमंडल में उपलब्ध अति उच्च घनत्व का पदार्थ आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आएगा पेपर में, आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात है, ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, शायद ना पढ़ा हो तो पढ़ लीजिए अब, ठीक है। यदि हबल नियतांक एच है, कैपिटल में एच है, तो ब्रह्मांड की आयु है। चलिए क्या होगा, यदि देखिए यदि पेपर में हबल नियतांक मान दिया और फिर ब्रह्मांड की आयु पूछी जाए तो सूत्र लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आज देख लीजिए, तो 1/मैच होता है। चलिए ठीक है, एच की वैल्यू फिर चार्ज जो दी गई हो आप निकाल लेंगे। चलिए डी ऑप्शन आपका 18 का डी ऑप्शन राइट है। 19 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक सटीक सिद्धांत है। चलिए क्या होगा देख लीजिए। चलिए बिग बैंग थ्योरी, थ्योरी सुना होगा आपने, बिग बैंग थ्योरी, आप इसकी डिटेल में जाए, डिटेल तो आपकी बहुत बड़ी इसमें तो है, पर राइट ऑप्शन की बात है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। चलिए पार्सेक मात्रक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इजी क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या होगा, एक बार आया था आपके नेवी डबल ए में, आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और नेवी एमआर में तो बहुत बार आ चुका है, ठीक है, नेवी एमआर का खास क्वेश्चन है ये। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन जो पार्सेक होता है वो आपका दूरी का मात्रक होता है। चलिए कौन सा तारामंडल नहीं है, चलिए 4 ऑप्शन को पहले आप देखिए, किस नंबर क्वेश्चन की बात है, देख लिया होगा। चलिए तो जो तारामंडल, देखिए तारामंडल है, तारामंडल प्लायोडिज है, सप्तऋषि है, सबरश्मिक है, लेकिन आपका जो ध्रुव तारा है वो आपका केवल तारा है, तारामंडल नहीं है, ध्रुव तारा है आपका, वो तारामंडल नहीं है, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, चलिए सौरमंडल के बाहर से आने वाले धूमकेतु का पथ है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हाई लेवल है क्वेश्चन, कोई कोई मैंने लिए हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ लीजिए। चलिए दिया गया है, एनडीए के भी क्वेश्चन है, कोई कोई इसमें मिक्सअप क्वेश्चन मैंने डाले, इसमें एयरफोर्स नेवी के और एमआर के सब मिक्स हैं, ठीक है, पढ़ लीजिए अच्छी तरह, सब पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर क्वेश्चन है, जो परवलय अति परवलय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया शूटिंग स्टार है, 23 नंबर क्वेश्चन है। चलिए जो शूटिंग स्टार है उसको देखिए शूटिंग तारा कह सकते हैं, तो उल्का है वो आपका। चलिए नेक्स्ट दिया गया अगला क्वेश्चन है, चलिए पृथ्वी के करोड़ का विशिष्ट घनत्व है कैसा है, 24 नंबर क्वेश्चन है, तो ये 11 है, ठीक है, करोड़ का विशिष्ट घनत्व पूछा है तो 11 है। और ये भी ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का पलायन वेग पूछा जाता तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, ये आपका डबल एमआर में आ चुका है, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड है। और 2.4 चंद्रमा का, ये नहीं आया था आपका किलोमीटर पर सेकंड, पर आपका पृथ्वी का इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। चलिए दिया गया है, रेडियो धर्मिता काल निर्धारण द्वारा आयु ज्ञात की जाती है, 25 नंबर क्वेश्चन है, तो बी पार्ट राइट हो जाए, सौर मंडल की। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसलिए बता दिया। मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड कहलाते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह हो जाएगा, लघु ग्रह। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है,
पृथ्वी के विभिन्न परतों पर संगठित होने की क्रिया कहलाती है। 27 का जो ए पार्ट विभेदन पार्सेक होता है वो कितने के बराबर होता है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए 3.09 10 की पावर 13 किलोमीटर होता है, किलोमीटर में होता है। ठीक है, यूनिट ध्यान रखिएगा इसकी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष की, तो इजी क्वेश्चन है। चलिए 9.40 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। चलिए खगोलिक मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एयू का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। आप फुल फॉर्म से रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन कराया, यदि ना देखा हो तो देख लीजिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की बात है। एक खगोलीय मात्रक है, किसका है 30 नंबर क्वेश्चन? तो देखिए ये यू 10 की पावर 8 किलोमीटर राइट ऑप्शन की बात है, ये राइट है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मुझे कम